आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। बगहा से एक खबर आ रही है, जहां देर शाम आंधी तूफान के दौरान बाइक सवार व बोलेरो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने से 2 युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। चौतरवा मुख्य सड़क पर घटना हुई, जहां उपचार के लिए बाहर ले जा रहे इस दौरान रास्ते में एक की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार टडवलिया गांव के निवासी, जिसकी उम्र 26 वर्षीय सुदर्शन राम बताई गई है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों किसी काम से बगहा गए थे। लौटने के क्रम में तेज आंधी, हवा, बारिश के कारण बाइक और बोलेरो दोनों का बैलेंस बिगड़ने से टक्कर हो गई। और एक और बताते चले कि बरसात वापसी को लेकर आने में बोलेरो का बैलेंस बिगड़ने से यह घटना हुई है। चौतरवा थाने के अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव ने संज्ञान लेते हुए पुलिस बाइक से दोनों को इलाज के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है। डॉक्टर चंदन कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों का बेतिया अस्पताल रेफर कर दिया है व रास्ते में एक की मौत हो गई। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के प्रति भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इसे अधिकारियों की संवेदनहीनता कहें या निरंकुश शासन प्रणाली, जिसके चलते सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। वहीं नित्य नए भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने से अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठ रहा है। मामला विकासखंड हल्दरमऊ का है, जहां पशु शेड निर्माण के नाम पर जमकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। हल्दरमऊ अंतर्गत ग्राम पंचायत पहाड़ापुर में पशु शेड व बकरी शेड निर्माण पर सरकारी धन का आहरण कर लिया गया, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी निर्माण नहीं कराया गया है, जिसकी शिकायत जिला अधिकारी से की गई। प्रकरण विकास खंड हल्दरमऊ के अंतर्गत ग्राम पहाड़पुर से जुड़ा है। यहाँ के निवासी मनोज कुमार शुक्ला ने जिला अधिकारी से शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत पहाड़ापुर में बिना पशु शेड का निर्माण कराए ही सरकारी धन का आहरण करके बंदरबाट कर लिया गया था, जो कि इस प्रकार है। दिनांक 21/10/20 को मनरेगा योजना के तहत अनिल के पशु शेड पर 68,569 रुपये, संतोष के पशु शेड पर 62,572 रुपये, लल्लू मौर्य का 68,549 रुपये, इकबाल अहमद का 56,684 रुपये, अन्नू के पशु शेड पर 79,000 रुपये का भुगतान जेके ट्रेडर्स एवं अन्य संस्था को किया गया। वहीं दिनांक 30/11/19 को सीसी रोड से हनुमानगढ़ी तथा इंटरलॉकिंग कार्य पर 1,84,116 रुपये का भुगतान व दिनांक 25/10/21 को फुटे महादेव स्थान पर महड़ा व मिट्टी पटाई के नाम पर 64,686 रुपये का भुगतान ग्राम निधि द्वारा किया गया है। मनोज कुमार शुक्ला ने संपूर्ण प्रकरण की स्थलीय जांच करवाकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मेरा नाम मनोज कुमार शुक्ला, ग्राम व पोस्ट पहाड़ापुर, तहसील कर्नेलगंज और ब्लॉक हल्दरमऊ का मैं निवासी हूँ। हमारे गांव में पशु सेट, बकरी सेट के नाम पर बहुत धांधली गर्दी हुई है। अनेकों लोगों के नाम से रुपया निकाला गया है, जैसे कि लल्लू मौर्य, इकबाल अहमद और अब्दुल रऊफ, संतोष और कई लोग हैं जिनके नाम से पशु सेट, बकरी सेट के नाम पे रुपया निकाला गया। आज तक न पशु सेट बना है, न उसका कोई निर्माण हुआ है। हमने जिला अधिकारी महोदय को इसकी सूचना दी, कार्रवाई के लिए आग्रह किया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा योगी सरकार से निवेदन है कि इसकी उचित कार्रवाई हो, जांच कराई जाए और जो बंदरबाट हुआ है इस रुपये का, वो सरकारी खजाना में आना चाहिए और इन लोगों को दंडित किया जाए। भैया आपका क्या नाम है? राकेश मौर्य। कौन गांव? श्री रामपुरवा। श्री रामपुरवा कहाँ लागत है? कौन मौजा? पहाड़ापुर। ये बताओ, आपके पस सेट बना है? नाय बना है। रुपया आपका मिली है? नाय बनी है। आपके पिताजी के क्या नाम है? लल्लू मौर्य। और लल्लू मौर्य के नाम से तो काफ़ी रुपया निकल चुकी है। तो हम नहीं पाए हम पैसा को। ठीक। मेसर्स सागर फ्यूल्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थान ग्राम सहरावा, बनी रोड, पूर्वा, उन्नाव का भव्य शुभारंभ सदर विधायक माननीय पंकज गुप्ता ने फीता काट कर किया। और इस शुभ अवसर पर मौजूद पेट्रोल पंप मालिक संदीप शुक्ला जी को नीति प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, यह कहकर आशीर्वाद दिया। विधायक जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर व शॉल उड़ाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया।
पंप मालिक संदीप शुक्ला जी ने इस पावन मौके पर संरक्षक सुरेश चंद्र शुक्ला जी एडवोकेट ने कहा कि शुद्ध माप ग्राहकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति हमेशा सजग रहूंगा। इस मौके पर संचालक सुधीर शुक्ला ने पहले ग्राहक की गाड़ी में खुद अपने हाथों से पेट्रोल डाला और इस मौके पर पूर्व चेयरमैन योगेंद्र तिवारी, अनिल हसन, पवन अवनीश, अरविंद कुमार पांडे, जय कुमार आदि सम्मानित सदस्य मौजूद रहे। विश्व योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि गांव के लोगों को योग से जोड़ना और उन्हें योग के महत्व के बारे में जागरूक करना ही योग शिविर का उद्देश्य है, क्योंकि योग ही सभी रोगों व वातावरण को शुद्ध बनाने का माध्यम है। उक्त बातें वर्जी पहुंचने पर क्षेत्रीय संवाददाता से बातचीत के दौरान कही गई। उन्होंने कहा कि योग को जन जन तक पहुंचाने का मकसद है। 21 जून को विश्व योग दिवस के बाबत कहा कि हमारा लक्ष्य योग को विश्व के मानचित्र पर लाना व पूर्ण हुआ। पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। उन्होंने कहा कि बर्जी में शुद्ध रूप से अध्यात्म और संस्कृति की बात होगी। राजनीति के प्रश्न पत्र कहा कि इस समय राजनीति नहीं बल्कि योग और संस्कृति पर बात करने की ज़रूरत है। योग गुरु बर्जी पहुंचने पर ऐसी रूम छोड़कर बाहर आंगन में खाट पर बैठ गए और पतंजलि योगपीठ से जुड़े पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिले और उनका हालचाल पूछा। इस दौरान ग्रामीण भी बाबा के नज़दीक से दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर खुश दिखे। दही थाने के अंतर्गत पूर्वा रोड सरिया फैक्ट्री के पास 2 मोटरसाइकिल में भिड़ंत हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बुलेट मोटरसाइकिल के चालक राम बहादुर पुत्र रामविलास निवासी खटोली थाना माखी उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष व महिला रोली देवी पत्नी राम बहादुर निवासिनी उपरोक्त उम्र करीब 30 वर्ष अपने मायके बदली खेड़ा शिवपुर थाना अचलगंज नाव से पूर्वा की ओर जाते समय मोटरसाइकिल संख्या UP 35 AS 1684 के चालक सुनील पुत्र होरीलाल निवासी उम्मीदों का शहर काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र करीब 50 वर्ष व एक अन्य व्यक्ति अज्ञात जो पूर्वा से दही चौकी की ओर आ रहे थे। पूर्वा रोड पर सरिया फैक्ट्री के पास समय करीब 1 बजे आमने सामने टकरा जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची थाना दही पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल उन्नाव पहुंचवाया गया। जिला अस्पताल में परीक्षण के उपरांत चिकित्सकों द्वारा राम बहादुर उपरोक्त व दूसरी मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति जिसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है उसे मृत घोषित कर दिया गया है। भगवानपुर मादरी शिव मंदिर से श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकालकर भगवान भोले शंकर का प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। समाजवादी पार्टी के समाजी सेवी वकील अहमद ने मंदिर पर श्रद्धालुओं को फल फूल वितरित भी किए और श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ नगर और गांव घूमकर भगवान शिव का श्रद्धालुओं ने बड़ी ही जोरदार नारे भी लगाए। समाजवादी लोहिया वाहिनी प्रदेश सचिव संजय कनौजिया ने कहा कि शोभा यात्रा निकालकर भगवान शिव मंदिर पर आधे दर्जन से अधिक लोगों ने भगवानपुर चौराहे पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का गाने बजाते हुए शोभा यात्रा का मनोबल बढ़ाया और सभी श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर वकील अहमद, चौकी इंचार्ज संजय कनौजिया, अन्य भक्तगण मौजूद रहे। साबरकांठा में गेयर सचिवालय परीक्षा आज जिले के हिम्मतनगर व इधर अंचल में होगी परीक्षा। जिले के 132 केंद्रों पर 1536 प्रखंडों में होगी परीक्षा। जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच CCTV कैमरे में परीक्षा की जाएगी। जिले में 46,070 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। हिम्मतनगर अंचल के 70 केंद्रों पर 805 प्रखंडों में 24,150 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इधर अंचल के 6 केंद्रों पर 731 प्रखंडों में 21,920 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। श्री अजय साहनी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने एवं जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण के नेतृत्व में तथा समस्त क्षेत्र अधिकारी के पर्यवेक्षण में जनपद जौनपुर की पुलिस लाइन सहित जनपद के समस्त थानों पर दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ बलवा ड्रिल का अभ्यास करवाया गया। देखिए, ये बलवा ड्रिल का जो अभ्यास कराया गया पुलिस लाइन में,
और ये हमारा रूटीन प्रोग्राम होता है। इसमें आपने देखा कई पार्टियाँ होती हैं जो कि फायरिंग से पहले इनका पूर्वाभ्यास कराया जाता है और आपने देखा बड़े अच्छे से बड़े ढंग से ये बर्बादी का अभ्यास किया गया। ये जनपद में 144 जगह है, उस समय 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। उनके लिए भी एक संदेश है कि कोई भी यदि बदमाशी किया या कोई भी कानून का पालन नहीं किया तो उससे सख्ती से निपटा आगामी त्यौहार भी है, इसी वजह से मैंने कहा कि आगामी त्यौहार है, आगामी त्यौहार को देखते हुए भी अभ्यास कराया गया है और ये संदेश भी देने का प्रयास है आप लोगों के माध्यम से कि कोई भी अगर कानून का पालन नहीं करेगा तो उससे सख्ती से निपटेगा। लालकुआं पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा के आवास पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा वाचन का शुभारंभ करते हुए कथावाचक स्वामी श्री नारायण चैतन्य महाराज ने गौकर्ण और धुंधुकारी की कथा का रसपान कराया। उन्होंने अपनी सुधामयी वाणी से भक्तजनों पर कथा की ज्ञान गंगा प्रवाहित करते हुए श्रीमद् भागवत कथा की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अमृत से मीठा अगर कुछ है तो वह श्री कृष्ण का नाम है। सत्यता के मार्ग पर चलकर परमात्मा प्राप्त होते हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियों की वासना को यदि समाप्त करना चाहते हो तो हृदय में परमात्मा की भक्ति की ज्योति को जलाना पड़ेगा। भागवत की महिमा पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्षों से निकला एक अद्भुत पका हुआ फल है। सुखदेव जी महाराज जी के श्रीमुख के स्पर्श होने से यह पुराण परम मधुर हो गया। इस अलौकिक रस का पान करने से जीवन धन्य कृत हो जाता है। इसलिए अधिक से अधिक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण निरंतर करते रहना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य यजमान श्री रामबाबू मिश्रा, श्रीमती उर्मिला मिश्रा के अलावा पूर्व चेयरमैन पवन चौहान, रविशंकर तिवारी, कुलदीप भाई, उमेश तिवारी, महेश चौधरी, संजीव शर्मा, पंकज बत्रा, गीता भट्ट, मुन्नी पांडे, मीना रावत सहित अनेक मौजूद रहे। कीर्तन करके वो पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में भगवान कितने सस्ते हैं इस बात को समझ लो। कलयुग में बैठ के सत्संग में ताली बजा लो और अपनी जीभ हिला लो, भगवान इतने से ही मिल जाते। जीभ हिला करके तुम भगवान का संकीर्तन कर लो, नाम जप लो और जब सत्संग कीर्तन हो उसमें कीर्तन में ताली बजा लो। ताली सत्संग में क्यों बजाई जाती है कि जो सत्संग में ताली बजाते हैं, ताली बजाने से वैकुंठ के ताले खुल जाते हैं। घर में ताला पड़ा हो, ताली न हो, चाबी न हो तो ताला नहीं खुलेगा। इसलिए कथा में जब संकीर्तन हो तो ताली सेवा किया करो। कथा में जब जयकारा लगाने की बात आती है तो जोर से जयकारा लगाया करो। जो भगवान के नाम के जयकारे लगाते हैं उनकी सदैव जय जय हुआ करती है। कभी उनकी पराजय होती नहीं है, सदैव जय जय हुआ करती है। और भगवान की कथा में जो नाच लेते हैं भाव में आकर के, वो संसार में कभी नाचते नहीं है, वो भगवान के द्वार में ही भगवान के नाम। ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग टेहुआ तालाब के अंदर एक राष्ट्रीय पक्षी मोर को आवारा कुत्तों ने नोच कर मौत के घाट उतार दिया। आसपास के लोगों ने देखा तो मौके पर दौड़ के पहुंचे। ग्रामीण ने बचाने का प्रयास किया मगर तब तक राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने बताया कि यह खुकार कुत्ते आए दिन किसी न किसी को अपना शिकार बना लेते हैं। आज सुबह लगभग 6 बजे यह मोर को पकड़कर तोड़ दिया। घटना की जानकारी के बाद वन विभाग कर्मचारी मौके पर पहुंचकर राष्ट्रीय पक्षी मोर के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत के बाद आसपास के लोगों में दुख व्यक्त किया है। शिवमंगल। कौन सा गांव है ये? मवई। ये बताइए यहाँ पर किस तरह की घटना हुई है? ये मोर उधर नाच रही थी किनारे में, इधर से कुत्ते बैठे हुए थे और जाकर के उसे अचानक दबोच लिए। अच्छा। जब तक रोड से दौड़ के आदमी लोग और हम लोग आए तब तक इसको तोड़ दिए थे। अच्छा, कितने कुत्ते थे? 4 कुत्ते थे। मौत हो गई पंछी की? हाँ, इसकी मौत हो गई। तो क्या लगता है ये जो कुत्ते हैं तो क्या लोगों को भी तमाम तरह के यहाँ आसपास काटते रहते हैं क्या? ये कुत्ते तो खतरनाक हैं बहुत ज़्यादा, रास्ते में भी आदमी को परेशान करते हैं निकलने बैठने में। ये पालतू तो है नहीं है कि कोई पालतू कुत्ता हो, आवारा घूमने वाले हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? फिरोज खान। और सर ये बताइए किस तरह की घटना हुई है?
कैसे है आप लोग? हाँ जी। घटना तो जानवरों ने हमला हुआ, हमको फोन आया है कि यहाँ पे मवई गांव में एक 3-4 कुत्तों ने इसका शिकार किया है और फिर हमको खबर आई है कि यहाँ पे एक मोर मर गया है, तो हम आए। तो इसका अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसका अभी पशु अस्पताल जाएंगे, वहाँ पोस्टमार्टम होगा, फिर पोस्टमार्टम होने के बाद फिर उसका क्रियाक्रम होगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।